श्रावण महीने की व्रत कथा पूर्ण कथा विस्तार से। श्रावण मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। यह महीना भक्ति, उपवास और तपस्या का महीना है। विशेषकर सोमवार के दिन व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। श्रावण मास में व्रत कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष महत्व है। यहाँ श्रावण मास की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत है। कथा के आराम से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिख दे और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बड़ा धर्मात्मा, दयालु और भगवान शिव का परम भक्त था। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही नियमित रूप से व्रतोपवास करते, शिवलिंग पर जल, दूध चढ़ाते और सोमवार का विशेष व्रत रखते। मगर उनके जीवन की एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए वे दोनों दिन रात भगवान शिव की आराधना करते। वर्षों तक श्रावण मास में शिवजी का व्रत करते हुए उन्होंने अपनी संतान प्राप्ति की कामना की। एक दिन साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो मांगो। साहूकार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे एक संतान की प्राप्ति कराइए। भगवान शिव बोले, तुम्हें संतान तो प्राप्त होगी, लेकिन उसका जीवन अल्पकाल होगा। यह सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु, चाहे अल्पायु ही क्यों न हो, हमें संतान का सुख चाहिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और वह चले गए। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन माता पिता को अपने पुत्र की अल्पायु का भय हमेशा बना रहता था। जब बालक बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसका विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन मन में एक भय था, कहीं अल्पायु का श्राप पूरा न हो जाए। साहूकार ने विवाह का मुहूर्त निकालकर लड़के को बारात के साथ विदा किया। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां एक चंद्रकांत नाम का ब्राह्मण परिवार निवास करता था। वहां विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव की कृपा से संकट टला। जब बारात वापस लौट रही थी, तभी मार्ग में एक बाबा साधु रूप में मिले। वह भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने साहूकार के पुत्र को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे मुख पर मृत्यु का साया है। साहूकार ने विनती की, हे बाबा, इसे बचाने का उपाय बताइए। साधु बोले, बेटा, श्रावण मास चल रहा है। यदि तुम इस महीने के शेष दिनों में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से सोमवार का व्रत करो, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रुद्राभिषेक करो, तो शिवजी की कृपा से तुम्हारी मृत्यु टल सकती है। साहूकार के पुत्र ने श्रद्धा से सोमवार का व्रत आरंभ किया। शिवालय में रुद्राभिषेक किया और बाबा के बताए अनुसार पूरी भक्ति से शिवजी की पूजा करने लगा। श्रावण महीने के अंतिम सोमवार को भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी अल्पायु अब पूर्ण आयु में परिवर्तित हो चुकी है। सभी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। साहूकार का पुत्र सकुशल अपने नगर लौट आया और दीर्घायु तक जीवन जिया। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि श्रावण मास में भगवान शिव का व्रत करने से सभी संकट टल जाते हैं। सोमवार व्रत, शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण अवश्य करते हैं। श्रावण मास व्रत की विधि, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार का व्रत रखकर दिन भर फलाहार करें। संध्या में शिव महिमा का पाठ, शिव चालीसा, रुद्राष्टक पढ़ें, कथा सुने और प्रसाद वितरण करें। व्रत का समापन अगले दिन अन्न ग्रहण कर करें। श्रावण सोमवार व्रत का फल, संतान सुख, लंबी आयु, विवाह में आ रही बाधा का निवारण,
सभी पापों से मुक्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। विशेष मंत्र: त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मुक्षयम मामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र के जप से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। श्रावण मास की व्रत कथा यही सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति, व्रत और संयम से भगवान शिव की कृपा से हर संकट टल जाता है। यदि मन से नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करें तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। हर हर महादेव। नमः शिवाय।